नमस्ते दोस्तों। तो इस बार एनटीपीसी में इस तरह का सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का बहुत पूछा गया है। हम फिलहाल 4 सवाल लेकर के आए हैं। आइए चारों सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल ये है, हम लोग इस सवाल को देखते हैं। तो ये जो जीसीडी होता है, ये जो जीसीडी दिया गया है, इसका मतलब होता है एचसीएफ। पहले ये इस चीज़ को समझना होगा कि जीसीडी को ही एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है, एचसीएफ है। एबी का एचसीएफ आपको 12 दिया गया है, बीसी का एचसीएफ आपको 18 दिया गया और सीए का एचसीएफ 6 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी यही तीनों संख्या बराबर 6 के होगा तो के का वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पहले ए बी सी तो पता चल जाए, पहले ए बी सी पता चल जाए। तो हम लोग लिखेंगे ए बी और सी। तो ए बी के बारे में कहा गया है कि ये 12 का फैक्टर होगा, 12 दिया गया है, इसका मतलब 12 का फैक्टर होगा, तो 12 हम यहाँ दे दिए। लेकिन बी के बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि 12 है और यहाँ पर बोल रहा है 18 है। तो हम एक ऐसा डिजिट लेंगे जो 12 और 18 दोनों से कटे, 12 और 18 से दोनों से कटे, तो इसका मतलब ये डिजिट हो जाएगा 36, सबसे छोटा डिजिट। ठीक है, और तीसरा डिजिट अगर ये 36 है, एचसीएफ है, तो ये बोल रहा है कि सी 18 इसमें भी कॉमन होगा, यानी सी में भी 18 का फैक्टर तो होगा ही। एक चीज़ दिखेगा कि ऐसा सवाल में आप जब भी आगे बढ़े तो आपका एचसीएफ जो क्वेश्चन दिया गया वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, 18 दिया गया तो ये 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सही किए या गलत, तो इसका पता चलेगा इस सीए का एचसीएफ से। इस सीए का एचसीएफ 6 है, तो इस 12 और 18 का एचसीएफ जब हम निकालेंगे, जब कॉमन करेंगे तो हमारा 6 आएगा। यानी हम लोग जो माने हैं 12, 36 और 18 वो सही है। फिर पहले बता दे रहे हैं कि पहले ए बी का यहाँ फैक्टर दिया है तो 12 हम ले लिए, बी 12 और 18 का फैक्टर बता रहा था तो इसलिए दोनों से कटने वाला हम एक छोटा छोटा डिजिट ले लिए 36। और चूंकि बी सी का एचसीएफ 18 है तो सी 18 तो होगा ही, तो हम 18 लिख दिए। और उसके बाद सी एस हम चेक कर लिए कि भाई हाँ 6 एचसीएफ आता है कि नहीं, तो हाँ 6 एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी हम करेंगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी, तो ये मेरा कितना आ जाता है जोड़ के, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा जोड़ के आ जाएगा 66 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि a प्लस बी 6 के है, 6 के है, तो 6 के बराबर 66, यानी 6 गुना 11। तो यानी k का वैल्यू कितना निकला, 11। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं इस तरह का। अगला सवाल ये है कि यहाँ भी जीसीडी का बात किया गया, मतलब एचसीएफ लिया गया है यहाँ भी। ठीक है, एचसीएफ किया गया है। ठीक है, क्लियर है। ए बी का एचसीएफ 8 दे दिया, पहले लिख लेते हैं ए बी और सी। ए बी का एचसीएफ 8 दे दिएगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं 8। और बोल रहा है कि ये 8 है, ये 12 है, बी यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो दोनों से कटने वाला एक डिजिट हम ले लिए, वो डिजिट हो गया सबसे छोटा 24। तो ये 12 है तो सी भी 12 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम ये यहाँ एचसीएफ 12 दिया है तो सी 12 होना चाहिए कम से कम। अच्छा, तो ए और सी का एचसीएफ कितना आ रहा है, तो ए और सी का एचसीएफ 4 आ रहा है, यानी ये जो डिजिट हम लिए हैं वो सही है। ठीक है, ये जो डिजिट हम लिए हैं वो सही है। अब बोला जा रहा है कि नहीं भाई, एलसीएम जो होगा एबीसी का वो 240 होगा। ठीक है, एलसीएम जो होगा एबीसी का वो 240 होगा। तो यहाँ बोला एबीसी का इतना वैल्यू हमारे पास निकल गया। एलसीएम बोला गया है 24, तो इस तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो इस तीनों का एलसीएम हम देख पा रहे हैं कि 24 ही आ रहा है। इस तीनों का एलसीएम 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि 240 बता रहा है। तो इसका मतलब कितना गुना बढ़ गया, तो हम बोलेंगे 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना का मतलब क्या हो गया, 2 गुना और 5 बढ़ गया, 2 इंटू 5 बढ़ गया। तो अब बोला गया है कि अब इस यानी कि 2 और 5 बढ़ गया, तो हमको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम 240 बता रहा है, हमारा एलसीएम यहाँ 24 आ रहा है। तो यहाँ 10 गुना बढ़ा है, तो 2 और 5 को हमको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, इस तीनों में से किसी में भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने बोला है, लेकिन बोला है कि न्यूनतम संभावित मान निकालना है, न्यूनतम संभावित मान निकालने बोला है। ठीक है,
तो क्या करो, सबसे पहले आप देखो एक चीज कि जिससे भी यहाँ पर गुना करना, 2 और 5 को, 2 से किसी को, 5 से किसी को भी गुना करना, बट ये आपका HCF डिस्टर्ब ना होने पाए, बस इस चीज का ध्यान रख लेना। तो यहाँ कॉमन देखो HCF में किसी में भी 5 ना आया, तो इसका मतलब 5 से तो हम किसी को भी गुना कर सकते हैं, 5 से हम किसी को भी गुना कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 को जो सबसे, चूंकि न्यूनतम मान बोला गया है, तो जो सबसे छोटा डिजिट हो उसको गुना कर दो। तो 8 से आप 5 को गुना कर देना, ठीक है। अब बच गया 2 का बाद, 2 का बाद बच गया। तो 2 में आप बी और सी में से किसी को भी गुना कर सकते हो। अगर आप इसको गुना कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा, ये न्यूनतम मानने आएगा, इसलिए इसको छोड़ करके, यानी इसको छोड़ करके हम इस दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 को इस दोनों में से अगर हम सी में गुना करते हैं, सी में गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। बात समझना, सी में गुना करते हैं तो 24 हो जाएगा। तब बी और सी का HCF जो होगा वो 24 निकल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन बी और सी का HCF यहाँ 12 बता रहा है, तो इसका मतलब हम सी में गुना नहीं कर सकते, हमको बी में गुना करना पड़ेगा 2 को। आया बात समझ? अगर सी में गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, सी में अगर हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 24 आ जाएगा, जो कि HCF हमारा कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो गुना क्या करना है, हमको बी में गुना करना है, ठीक है। अब हम इसको गुना कर दिए, तो अब ये कितना आ गया, अब हमसे सीधा सीधा पूछा A + B + C, तो ये आ गया 40, ठीक है, और 24 दूना 48, और ये हो गया हमारा 12, ठीक है। तो 48 और 12 ये 60 हो जाता है, 60 और 40 हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, A, ठीक है। बात अच्छे से समझ में आया? आप किसी को भी बढ़ा सकते थे, 2 और 5 जो आपको यहाँ मिला था बढ़ाने के लिए, आप किसी को भी बढ़ा सकते थे, मगर आपका HCF डिस्टर्ब ना होने पाए, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अब देखिए इस सवाल में यहाँ आपको HCF, AB का HCF 12 दिया है, BC का HCF 18 दिया और CA का HCF 6 दिया है, 6 दिया है। अच्छा, पहला वाला सवाल में भी तो यही था ना, 12, 18 और 6, देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाला सवाल में भी देखो यहाँ 12 दिया है और BC का 18 दिया है और 6 दिया है। तो हम लोग का जो ABC का मान निकला था वो कितना निकला था, 12, 36 और 18, ठीक है। होगा तो आप पलट के देख लीजिएगा। तो ABC का मान हमारा 12, 36 और 18 निकला था। तो यहाँ तक के लिए हम उस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। तो ABC का मान हमारा यहाँ आया था 12, 36 और 18, ठीक है। कैसे आया था आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद सवाल देखते हैं कि हाँ ABC का न्यूनतम मान तो हमको इतना मिल गया यहाँ पर बोला, लेकिन LCM जो है ना वो 1080 है, ठीक है। तो इस तीनों का LCM जब हम लेते हैं तो वो मेरा पास 36 आता है। LCM जो हम लिए हैं यहाँ तो ये हमारा 36 आएगा, लेकिन E बता रहा है कि नहीं भाई 1080 है, 1080 है, ठीक है। LCM बताया 1080, तो 36 से 3 बार में हमारा 108 कट जाता है और ये 0 30 आ जाता है, ठीक है, 30 आ जाता है। तो 30 को हम जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। 1 मिनट, तो 30 से मेरा 2 गुना 3 गुना 5 आ गया, 5 से 15 दूना 30, ठीक है। इसको हम फैक्टर फॉर्म में कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसके बाद का सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। तो हम इतना दूर तक तो निकाल लिए कि हाँ 1080 आया। अब क्या बोल रहा है कि A 12x होना चाहिए, B 36y होना चाहिए, C 18z होना चाहिए। तो 12, 36 और 18 तो हमारे पास आ रहा है, 12, 36 और 18। अब इसमें कितना भी बढ़ाया या घटाया जाए वो अलग मैटर है, ठीक है। तो उसके बाद बोला ये जो XYZ है ये युग्मवार पेयर वाइज सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जो दो अभाज्य संख्या जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं और 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, ठीक है। तो इसके बाद बोला सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें कुछ कॉमन है, कोई प्राइम नंबर 2, 3, 5। पेयर वाइज का ये चीज आपको, ये चीज ही इस सवाल का लिंक है। पेयर वाइज का मतलब होता है कि आप 2 के बाद 3 ही लीजिएगा और 3 के बाद 5 ही आपको लेना पड़ेगा। आप 2 के बाद 5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद फिर 2, इस तरीके से हम चलेंगे। पेयर वाइज का मतलब यही होता है। तो अब बोला जा रहा है कि अब इसका न्यूनतम मान बढ़ाना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको गुना बस इसको 2 से कर देना है, इसको गुना, चूंकि लगातार बोला है, पेयर वाइज बोला है, मतलब 2 के बाद 3 ही लेगा, 3 के बाद 5 ही लेंगे। तो इसका मतलब 2 ये 3 ये और ये 5 ये पेयर वाइज का मतलब।
बस आप इसको ऐड कर दो, 12 दूना 24 हो गया, 36 दिया 108 हो गया, और 18 पचे 90 हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 222, ठीक है, 222 आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझना कि इसके बाद ये 2 3 5 जो 30 का आया हुआ था, तो ये पेयर वाइज करने का मतलब बोला था 2 के बाद आप 3 लोगे 5 लोगे, बस इसको, ये सवाल बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। इस तरह का एक सवाल आप पहले किए थे, बस इसको 2 3 5 करके तोड़ देना और बस इसको 2 से 3 से 5 से लगातार गुना कर देना और उसके बाद ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। ये सवाल सबसे आसान सवाल। अब इसके बाद एक लास्ट सवाल देखते हैं एलसीएम का। एलसीएम का सवाल इस मामले में थोड़ा आसान होता है, उस समय एचसीएफ दिया गया था, इस समय एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम का सवाल आसान हो जाता है थोड़ा। कैसे आसान हो जाता है, तो यहाँ देखो ए बी का आपको बोला गया 24 और बी सी का 36 बोला गया है और सी ए का 72 बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम ए बी में देख रहे हैं कि यहाँ 3 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, और बी सी में 9 का फैक्टर आ रहा है और सी ए में 9 का फैक्टर आ रहा है ना। तो 3 का मैक्सिमम पावर आप चेक करना, ठीक है। 3 का स्क्वायर जैसे होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, अगर 3 का क्यूब आता तो हम 3 का क्यूब पे फोकस करते हैं, लेकिन 3 था और इधर 3 का स्क्वायर दिया गया था हमको, तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे, एलसीएम में ज़्यादा वाला लेते हैं ना। तो 3 का स्क्वायर लेना है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 किस में पुट करना है, 9 ले तो ले, लेकिन 9 किसको रखना है, मानना किसको। तो भाई मेरे 9 देखो ना, इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, इसमें 9 इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें 9 नहीं आ रहा है, तो इस दोनों में कॉमन डिजिट कौन है, बी सी सी है, कॉमन कौन है, सी कॉमन है, तो सी को 9 मानो, ठीक है। बात समझो, इसमें 3 था, इसमें 9 था, इसमें 9 था, हम 3 का मैक्सिमम पावर ले लिए, 3 का स्क्वायर, और उसके बाद इस दोनों में चेक कर लें कि कॉमन कौन है, सी कॉमन है ना, तो सी को 9 मान लिए। अब उसी तरह इसको पकड़ो, इसमें 24 है, इसका मतलब 8 है, ठीक है, और इसमें भी 8 है, 8 नमा 72, तो इस दोनों में 8 है, तो 8 यानी 2 का मैक्सिमम पावर क्यों, इसमें तो 2 का पावर आपका 2 ही बता रहा है, लेकिन इसमें बता रहा है 2 का पावर क्यूब बता रहा है, तो इस दोनों में 2 पे पावर हमको चेक कर, ठीक है। तो इसमें देखो 8 दिया गया है, 2 पे पावर क्यूब, और बी और सी में इसमें आपको 36 दिया गया है, 2 पे पावर स्क्वायर है, और इसमें भी 2 पे पावर आपका क्यूब दिया गया है। तो हम देखेंगे 2 पे मैक्सिमम पावर कौन है, क्यूब है, तो इस दोनों में है, इस दोनों में, और इस दोनों में कॉमन कौन है, इस दोनों में ए कॉमन है ना, ए बी का 24 है और सी ए का 72, तो इस दोनों में कॉमन कौन है, तो ए कॉमन है, तो ए को 8 मान लो। कॉमन पे देखना है, एलसीएम बहुत आसान होता है, कॉमन देख लो, ठीक है, 8 और 9। अब यहाँ पर आप देखो कि ए बी 24 है, तो ए बी 24 है, तो इसका मतलब 24 एलसीएम करने के लिए ये कम से कम 3 होना चाहिए। ए बी का एलसीएम पुराने के लिए हम देखें कि ये 3 होना चाहिए, 8 या 24। उसके बाद बी सी का बोलता है कि नहीं भाई 36 होना चाहिए, 36, तो 36 करने के लिए 9 को 4 चाहिए, तो हम यहाँ 4 से इंटू कर दिए इसको, ठीक है, इसको 4 से इंटू कर दिए। अब देख रहे हैं कि इसका एलसीएम तो फिर भी 24 आ रहा है, क्योंकि 4 इधर है, 8 इधर बड़ा है, तो 8 या 24 एलसीएम आ रहा है, इसका 36 आ रहा है और इसका 72 तो आ ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ये मान माने वो मान सही है। तो ए बी सी का मान क्या होगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 या 12 हो गया, और ये कितना हो गया 9। अब बोला ए प्लस बी प्लस सी का मान जोड़ दो सबको, इस दोनों को जोड़ दो, 12 8 20 20 9 29, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया। एलसीएम में आसान होता है, आप ये देखो कि इसमें 3 है, इसमें 3 का स्क्वायर है, तो ज़्यादा पावर वाला को देख लेना, 9 है तो इसमें देखना सी कॉमन है, सी पे मारो, ये 8 है तो ए को रखो, उसके बाद एलसीएम आप बनाओ कि ये 8 है तो यहाँ 3 होगा, लेकिन इधर 36 है तो 4 दे दिए, ठीक है, बस हो गया, बस, ओके, थैंक यू।